प्रेस वार्ता में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। राज्य की त्रिस्तरीय स्थानीय निकायों के पंचायती राज संस्थाओं के स्थानीय निकायों का आम चुनाव कार्यक्रम इसमें आ रहे कोई बैठने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया जा रहा है। इस विषय में मेरा अनुरोध है माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त महोदय से कि वो आपको संबोधित करें। धन्यवाद जी, आप सबका इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। आज हम पंचायती राज के साथ पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 160 में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन करवाने की शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। अतः राज्य पर लागू नहीं होगा, क्योंकि इन पंचायतों का कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक समाप्त हुआ है। यद्यपि इन पंचायतों में 754 है। सदस्य ग्राम पंचायत 21,654, सदस्य पंचायत समिति 1769, सदस्य जिला परिषद 2। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया हुआ है। राज्य की समस्त पंचायती राज संस्थाओं, जिसमें जिला कुल्लू की 4 ग्राम पंचायतें भी सम्मिलित हैं, जहां अभी प्रधान, उप प्रधान और वार्ड पंच का निर्वाचन प्रस्तावित नहीं। 14 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पद 2502, अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित 29, महिला के लिए आरक्षित पद 9604, अनारक्षित पद 12,166। इस प्रकार से महिलाओं के लिए जो कुल आरक्षित पद हैं वो 15,656 है। इसमें मैं स्पष्ट, इसलिए इनकी गुणवत्ता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता के में सुधार कर गहन और निरंतर ध्यान केंद्रित किया जाता है। आयोग द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर 2025 अहर्ता तिथि रखी गई थी शुरू में, और जिसके आधार पर प्रारूप प्रकाशन भी किया गया था। इन मतदाता सूची पंचायती राज संस्थाओं में जिलावार मतदाताओं की संख्या प्रेस नोट में दी है, मैं सारी नहीं पढ़ूंगा क्योंकि 12 जिले हैं और 12 है। कुल वर्तमान में जो हमारे पास उपलब्ध आंकड़े हैं उसके अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में कुल 50,79,048 मतदाता दर्ज हैं, जिनमें 25,67,000 में सबसे अधिक 4,623 व विकास खंड पू की ग्राम पंचायत सुमरा में सबसे कम केवल 178 मतदाता है। विकास खंड पांवटा साहिब की ग्राम पंचायत भाटावाली के वार्ड संख्या 7 में सबसे अधिक 723 मतदाता हैं, तथा विकास खंड महिला की ग्राम पंचायत करिया के वार्ड संख्या 8 में सबसे कम मात्र 17 मतदाता है। मतदाता केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या अधिक है, उन मतदान केंद्रों में सहायक मतदान केंद्र अथवा ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन बनाए जा सकते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर पुरुष व महिला मतदाताओं के लिए पृथक मतदान केंद्र स्थापित किए जाएं। परंतु सहायक मतदान केंद्र जो कि ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन है, वह मुख्य मतदान केंद्र एक ही भवन में स्थापित होने चाहिए।
आयोग ने यह भी निर्देश जारी किए हैं कि जहां तक संभव हो महिलाओं के लिए पृथक से स्थापित कॉमिक में 4,587 मीटर की ऊंचाई पर एक मतदान केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जो प्रदेश में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र होगा। आपको विदित ही है कि पंचायती राज निर्वाचन के मतदाता को 5 मतदान पत्र दिए जाएंगे, लेकिन सुविधा के लिए आयोग ने उन मतदान पत्रों का रंग अलग अलग रखा है ताकि पोलिंग पार्टीज को भी और लोगों को भी आसानी हो। पंचायत सदस्य के लिए सफेद रंग का बैलेट पेपर होगा, मतदान पत्र जो है सफेद रंग का होगा। उप प्रधान पद के लिए पीला अथवा येलो बैलेट पेपर होगा। प्रधान पद के लिए हल्का हरा लाइट ग्रीन बैलेट पेपर होगा। सदस्य पंचायत समिति के लिए गुलाबी अथवा पिंक अथवा लाइट ब्लू बैलेट पेपर इस्तेमाल किया जाएगा। मतदाताओं के लिए जानकारी, जैसा कि मैंने अर्बन लोकल बॉडीज के कार्यक्रम को आप सबसे साझा करते हुए सूचित किया था, कोई भी मतदाता वोटर साथी ऐप के माध्यम से भी मतदाता सूची में अपना व अपने परिवार एवं संबंधियों का नाम देख सकता है। वोटर साथी ऐप राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट sec-himachal.hp.gov.in तथा प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त पंचायती राज संस्थाओं की मतदाता सूचियां राज्य निर्वाचन आयोग की अपनी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, अतः इच्छुक मतदाता वेबसाइट के माध्यम से अपने नाम की जांच कर सकते हैं। आयोग पुनः मतदाताओं को यह भी सूचित करना चाहता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग तथा राज्य निर्वाचन आयोग 2 भिन्न संस्थाएं हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग लोकसभा तथा विधानसभा के निर्वाचन संपन्न करवाती है, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग शहरी निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन संपन्न करवाती है। स्थानीय निकायों में मतदान करने के लिए मतदाता का नाम राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में होना आवश्यक है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया एपिक कार्ड फोटो पहचान पत्र केवल एक पहचान का माध्यम है और किसी भी स्थिति में यह मतदान का अधिकार नहीं देता है। एपिक के अलावा 16 अन्य ऐसे दस्तावेज हैं जिसे मतदाता अपनी पहचान स्थापित कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका पैन कार्ड है, कोई केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सरकारी अथवा अर्ध सरकारी उपक्रम, स्थानीय निकायों तथा किसी भी प्राइवेट औद्योगिक संस्थान द्वारा जारी पहचान पत्र है इसमें है। बैंक, किसान, डाकघर पासबुक जिसमें फोटो उपलब्ध है वो भी इस्तेमाल की जा सकती है। राशन कार्ड, कोई भी इस तरह के कुल मिलाकर 17 हैं जिनका विवरण आज के प्रेस नोट में दिया गया है। मतदाताओं को निर्वाचित अभ्यर्थियों से संबंधित सूचना उपलब्ध करवाने के लिए डेटा प्रोफाइलर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम DPMIS एप्लीकेशन के माध्यम से मिल सकती है। इसका लिंक राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट sec-himachal.hp.gov.in पर उपलब्ध है। इस एप्लीकेशन से कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की नामांकन, छटनी, नाम वापसी एवं चुनाव चिन्ह की जानकारी ले सकता है। इसके अलावा अभ्यर्थी के चल अचल संपत्तियों, दायित्वों एवं आपराधिक पृष्ठभूमि का भी ब्यौरा देख सकता है। प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव प्रायः शांतिपूर्ण
रूप से संपन्न होते रहे हैं और निर्वाचन आयोग आशा करता है कि इस बार भी इसी प्रकार से शांति से यह संपन्न होंगे। फिर भी किसी अवांछनीय स्थिति से बचने के लिए आयोग द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह एवं पुलिस महानिदेशक को निर्देश जारी किए हैं कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुचारू मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जाएं। मादक पदार्थ के वितरण एवं बिक्री पर रोक के बारे में भी मैं पहले भी कह चुका हूं। आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि चुनाव की समाप्ति के लिए नियत घंटे से 48 घंटे पूर्व की अवधि के दौरान मतदान के दिन तथा मतगणना के दिन कोई भी स्पिरिट युक्त, किण्वित या मादक शराब या इस प्रकृति के अन्य पदार्थ किसी भी मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, खान पान घर, पाकशाला, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान में बेचा, दिया या वितरित नहीं किया जाएगा। आयोग द्वारा सभी सरकारी एवं निजी संस्थाओं को मतदान के दिनांक को सवैतनिक अवकाश घोषित करने के दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। आयोग द्वारा यह जानकारी भी दी गई है कि जिला परिषद का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 121 क व ख के प्रावधान अनुसार निर्वाचन व्यय संबंधित प्रपत्र पर संधारित करना व रिटर्निंग अधिकारी को संबंधित प्रपत्र पर प्रस्तुत करना आवश्यक है। जिला परिषद सदस्य के लिए निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए रखी गई है। अतः आयोग सदस्य जिला परिषद का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों से अपील करता है कि निर्वाचन व्यय संबंधित प्रपत्र पर संधारित करें, अपने व्यय का ब्यौरा संधारित करें और चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के भीतर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत करें। आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय दाखिल करने के लिए कैंडिडेट एक्सपेंडिचर रिपोर्टिंग सिस्टम भी बनाया गया है। अतः निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों से आयोग अपील करता है कि उपरोक्त एप्लीकेशन के माध्यम से भी निर्वाचन व्यय दर्ज कर सकते हैं और करें। आयोग द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत सूक्ष्म सी मार्गदर्शिका भी तैयार की गई है, जिसकी प्रति उनको रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र प्रारूप प्राप्त करते समय उपलब्ध है और उससे वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इससे उन्हें काफी क्लैरिटी मिलेगी और जो छोटे छोटे कई ऐसे चूक रह जाती है, हमें आशा है कि वह इस प्रकार की कोई भी चूक उनसे उनकी अपने इस इंटायर इलेक्शन प्रोसेस में नहीं होगी। पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। यह आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की जाती है। आयोग सभी मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों तथा संबंधित पक्षों से अपील करता है कि वह आदर्श आचार संहिता के सभी प्रावधानों का अक्षरश पालन करें। विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि आचार संहिता के उल्लंघन से वह सब बचे। जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के अधिकार पर मतदाताओं को प्रभावित न किया जाए। सरकारी संसाधनों, मशीनरी का चुनाव प्रचार में उपयोग न करें तथा सार्वजनिक स्थानों पर प्रचार सामग्री लगाने के लिए निर्धारित नियमों का पालन करें। आयोग यह भी स्पष्ट करता है कि आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु प्रभावी तंत्र को जिला स्तर पर स्थापित किया गया है।
आयोग प्रशासनिक अधिकारियों, कानून और व्यवस्था एजेंसियों एवं चुनाव से जुड़े सभी कार्मिकों को भी निर्देशित करती है कि वह निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न करवाने हेतु पूर्ण निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। किसी भी प्रकार के प्रलोभन से दूर रहें। प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं में गणना 2 स्तर पे होती है। जहां तक वार्ड मेंबर, पंचायत के वार्ड मेंबर, उप प्रधान और प्रधान महोदय हैं, इनके मतों की गणना तो पंचायत मुख्यालय पर मतदान के पश्चात उसी दिन संपन्न करवाई जाती है। परंतु जहां तक पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन से संबंधित मतगणना का प्रश्न है, उसके लिए एक अलग से तिथि निर्धारित होती है और यह मतगणना ब्लॉक स्तर पर की जाती है। मतगणना कार्मिकों की सुरक्षा एवं मतगणना की निष्पक्षता के मद्देनजर आयोग द्वारा सभी मतगणना केंद्रों पर मतपत्रों की गणना की वीडियोग्राफी करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। यह निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं कि जहां तक संभव हो संवेदनशील अथवा अति संवेदनशील मतगणना केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की जाए। आयोग सभी मतदाताओं से अपील करना चाहता है कि वह लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग ले और निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मतदाता किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक सूचनाओं जो कि राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी की गई हो पर ही ध्यान केंद्रित करें। किसी भी भ्रम की स्थिति में आयोग अथवा जिला या विकास खंड में स्थापित नियंत्रण कक्ष पर दूरभाष से भी संपर्क किया जा सकता है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन 3 चरणों में और स्वतंत्र चुनाव के चिन्ह के आधार पर करवाए जाएंगे और किसी भी उम्मीदवार को उसकी पसंद का चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचन का कार्यक्रम निम्न प्रकार से है। निर्वाचन कार्यक्रम की अधिसूचना 29 अप्रैल 2026 को जारी होगी। इसी तिथि को जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत द्वारा नोटिस भी जारी किया जाएगा। नामांकन प्रस्तुत करने का तिथि 7 मई, 8 मई व 11 मई 2026 प्रातः 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक। नामांकन पत्रों की जांच 12 मई 2026 को प्रातः 10 बजे से की जाएगी। उम्मीदवारों की वापसी विड्रॉल 14 मई 15 मई 2026 प्रातः 10 बजे से अपराह्न 3 बजे से पूर्व तक वापसी की ली जाएगी। नामांकन पत्रों की वापसी के तुरंत पश्चात निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी। तत्पश्चात चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे अथवा 15 मई को नामांकन पत्रों की वापसी के तुरंत पश्चात निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी, जिसके पश्चात चुनाव चिन्ह आवंटित होंगे। मतदान केंद्रों की सूची प्रकाशित करने की तिथि है 7 मई 2026 या इससे पूर्व।
आवश्यकता पड़ने पर सुबह प्रातः 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक प्रथम चरण का निर्वाचन 26 मई 2026 को, द्वितीय चरण का मतदान 28 मई 2026 को और तृतीय चरण का मतदान 30 मई 2026 को करवाया जाएगा। मतदान होने की स्थिति में वोटों की गिनती, ग्राम पंचायत से संबंधित मतपत्रों की गणना मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात ग्राम पंचायत मुख्यालय में की जाएगी। पंचायत समिति व जिला परिषद के मतों की गणना 31 मई 2026 को प्रातः 9 बजे से विकास खंड मुख्यालय पर की जाएगी। धन्यवाद। सर, इसमें जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं या फिर नशा तस्करी में इन्वॉल्व हैं, उन लोगों को पर बैन रहेगा इलेक्शन लड़ने में या वो भी लड़ पाएंगे इलेक्शन? इलेक्शन कौन लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता है, कानून में सेक्शन 122 पंचायती राज अधिनियम में बहुत विस्तृत रूप से उसका व्याख्यान किया गया है। मेरा अनुरोध है कि आप उसको देखें और उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो आपराधिक व्यक्ति है जिसको कन्विक्टेड है और उसको निर्वाचन लड़ने के लिए डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा। नशा तस्करी वाली कोई भी कन्विक्टेड, दैट इज द पॉइंट। और सर, आरक्षण रोस्टर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अभी हाल ही में बंजार उपमंडल की पंचायत है, उसमें रिजर्वेशन रोस्टर को लेकर उन्होंने ये कहा है कि जो अध्यक्ष पद है वो महिला के लिए आरक्षित किया गया है, लेकिन वार्ड्स में कोई भी पद एससी महिला का नहीं है। तो आप लोगों ने क्या ये ग्लिच ठीक किए हैं क्या? आरक्षण का प्रावधान करना राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में है, ना कि निर्वाचन आयोग। नंबर 1। और विशेषकर जिस बात का आपने आलेख किया अध्यक्ष पद के लिए, वो वैसे भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है। तो इसका जो असर है वर्तमान इलेक्शन पे कुछ नहीं है। इलेक्शन के बाद अध्यक्ष पद का निर्वाचन अलग प्रक्रिया है जो राज्य सरकार के तत्वाधान में की जाती है। तो इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसके लिए जो स्पष्टीकरण है वो संबंधित विभाग से प्राप्त करें। सर, खर्चे की लिमिट्स रखी गई है कोई कि प्रधान पद के लिए कितना है, जिला परिषद के लिए कितना है, ये लिमिट कोई तय की गई है? मैं आशा कर रहा था कि आप मेरा जो स्टेटमेंट है बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे। उसमें मैंने बड़ी स्पष्ट रूप से कहा कि केवल जिला परिषद सदस्य के लिए 1 लाख रुपए की व्यय सीमा निर्धारित है, अन्य किसी पद के लिए किसी प्रकार की व्यय सीमा निर्धारित नहीं। सर, एक सवाल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर है। पंचायती राज चुनाव का, क्योंकि अब लगभग कंप्लीट हो गया प्रोसेस यूडी के बाद, अब आप लोगों ने आज शेड्यूल दे दिया है। 2 तरह से, एक जो सरकार की नॉर्मल वर्किंग होती है उस पर कोड ऑफ कंडक्ट का क्या असर रहेगा इस बारे में, और जो ऑफिशियल्स हैं खासकर जिला प्रशासन के अधिकारी, इन दोनों पे अलग अलग, मतलब हम सामान्य तौर पे समझ पाए कि इम्पैक्ट क्या रहने वाला है? इस पे वही इम्पैक्ट रहने वाला है जो हर बार जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है विधानसभा चुनाव में। हाँ जी, बिल्कुल वही इम्पैक्ट रहने वाला है। टोटल कितना व्यय है सर इस पूरी प्रक्रिया का? फर्स्ट टर्म में कहां 28 और 30 में कहां पे इलेक्शन को कैसे करेंगे? ये आपको जिला पंचायत अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत अथवा डिप्टी कमिश्नर जो है, जब वो नोटिस निकालेंगे उस नोटिस के साथ आपको ये सूचना उपलब्ध होगी। इसी के साथ एक क्वेश्चन और भी है सर, यूएलबीस के इलेक्शन को लेके आपने पीछे घोषणा की थी, लेकिन इसमें 2 चीजें सर क्लियर नहीं हुई थी। जो 3 एमसी रह गए हैं हमीरपुर, बद्दी और ऊना, और साथ ही 21 यूएलबी जहां पे इलेक्शन नहीं हुए। तो क्या वजह है कि वहां पे इलेक्शन नहीं हुए हैं जबकि डेट उनकी 2 साल तय की गई? राज्य निर्वाचन आयोग के लिए कोई भी निर्वाचन करना, उसमें 2 बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो पूर्ण होने चाहिए, और ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं, एक निर्वाचन आयोग स्वयं करता है और एक राज्य सरकार करता है। एक तो है अपनी वोटर लिस्ट को तैयार करना, उनको फाइनलाइज करना, एक प्रक्रिया ये होती है। दूसरी प्रक्रिया है
रिजर्वेशन रोस्टर जारी करना, जो राज्य सरकार करती है। तो इन 22 जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, इनका रिजर्वेशन रोस्टर राज्य सरकार से निर्वाचन आयोग को प्राप्त नहीं हुआ। तो निर्वाचन आयोग वेट नहीं कर सकती थी, क्योंकि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश है जिसको हमें पालन भी करना है, इसलिए वी वेंट अहेड विद। सर, तो राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच में जो एक की सीमा नहीं है, तो उस पे चेक कैसे रखा जाएगा सर? जब सीमा नहीं है तो चेक क्या रखें, बट वी एक्सपेक्ट इतना खर्चा ही नहीं होता है। टोटल कितना जैसे बाकी नॉर्मल आदमी करते हैं वैसे ही वो करेंगे। जी सर, इलेक्शन को लेकर क्या कोई यूएलबी कोर्ट भी गई है कि हम इलेक्शन चाहते हैं, आयोग इलेक्शन करवाए थे? आप मेरे पास ऐसी कोई सूचना फिलहाल नहीं, हमारे पास अभी कोई सूचना आई नहीं, कोई नोटिस नहीं। सर, एक धर्मशाला का इशू है, वहाँ लोकल लोग जो है वो भी विरोध कर रहे हैं। सरकार ने कुछ टेंडर्स लगाए